अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट फर्स्ट में अगर थीटा लाइज यानी पाया जाता है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ थीटा, यानी थीटा के लिहाज से हमने इनको फाइंड करना है। जब एक चीज़ ये जैसा कि साइन थीटा है, जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो फिर हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रीज यानी साइन के बाद कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट बाकी भी फाइंड करने हैं हर एक के लिहाज से। अब अगर हम इस सवाल की बात करें कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 5.1 में ग्राफ बनाए थे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, अब ये क्वाड्रेंट की सूरत में हमारे पास है। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक चौथाई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक ट्राइएंगल बनाएं इस तरह से, ये हो जाएगा हमारे पास 90 का एंगल और यहाँ थीटा। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये थीटा है और इसमें जो ट्राइएंगल है इसकी हमने बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड करना है। तो हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो जैसा कि हमने 6.2 में इनको रेशोज़ को फाइंड किया था, इधर भी हम इनको वैसे ही फाइंड करेंगे कि साइन हमारे पास इज इक्वल टू था आओ यानी अमूद बटा वतर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ देखें, ये जो एक डायग्राम बनाई है मैंने, इसमें हमने यहाँ पर ए बी सी, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है। यानी अगर ये हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से देखें तो इसमें ये लाइन हमारी सीधी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस यानी वतर। तो साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। हमने परपेंडिकुलर की जगह 2 पुट करना है और हाइपोटेन्यूस की जगह 3 पुट कर देना है। ये तो उन्होंने हमें सवाल में बता दिया। अब तीसरा हमने ये वाली लेंथ हमने इसकी पैमाइश मालूम करनी है। तो इसकी पैमाइश मालूम करने के लिए जब हम बाहर की ये जो लेंथ हैं इनकी पैमाइश मालूम करते हैं तो इसके लिए हमें फिसागोरस थ्योरम लगाना होता है, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में बुक में पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में बताया गया है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस और परपेंडिकुलर के सम के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट की सूरत में, यानी कि उसकी डिफाइन हो गई। अब अगर मैं आपको इसको यहाँ पर दिखाऊं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखें यहाँ पर भी है बाय पैथागोरस थ्योरम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि हमें बेस या परपेंडिकुलर दो वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम हाइपोटेन्यूस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दिया गया है तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने ये फिसागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है वो देखें कि परपेंडिकुलर ये 2 है, हाइपोटेन्यूस 3 है, बेस फाइंड करनी है बाय पैथागोरस थ्योरम। तो ये आपने यूं याद रखना है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी एंड प्लस बी स्क्वायर। वो तब होगा जब हमारे पास ये सी हो और ये ए ये बी। ये तो तब होगा जब हम ये ए के सामने छोटा ए, सी के सामने छोटा सी, बी के सामने छोटा बी लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं सी और यहाँ पर लगा देते हैं बी, यहाँ पर लगा देते हैं ए, तो फिर हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको हल नहीं कर सकते। ये जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
ये तब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लगाएंगे जब हम इस लिहाज से ए बी सी को लिखेंगे, ए बी सी, जब हम ट्राइंगल को इनके लिहाज से जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर कोई शर्त नहीं है उनकी कि डायग्राम को किस तरह बनाना है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 है, तो 2 परपेंडिकुलर है और 3 हाइपोटेन्यूस है। हम इसको यहाँ पर ए बी सी या ए बी सी जैसे भी लिख के हम इसको फाइंड कर लें, लेकिन हम इस लिहाज से चलेंगे, इनके लिहाज से नहीं चलेंगे। हम कहेंगे कि हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, बेस यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो रकमें प्लस हो रही हों तो इसमें फिर कोई इशू नहीं होता। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस यहाँ पर 3 है, तो हम 3 पुट कर देंगे। बेस चूँकि हमने फाइंड करनी है तो इसकी जगह x लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है, ये देखें 2 जो सवाल में बताया गया उसको पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9, x 2 1 2, x स्क्वायर 2 2 4। अब देखें ये 4 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5। अब ये x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे हम। उसके बाद हम इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे ये, और इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये तो बच जाएगा स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर x। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ हम बेस की जगह ये लिख देंगे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर होता 9 तो उसका स्क्वायर रूट आ जाता 3, अगर 16 होता तो 4, 25 होता तो 5, तो 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही आंसर है। तो हमने इस फार्मूले की मदद से बेस फाइंड कर ली है। तो देखें, बेस फाइंड करने के बाद अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड करना है। तो पहले तो आप बुक के पेज नंबर 105 पर देखें, जो हमने 6.2 में भी इनको हल किया हुआ है, कि ये होती हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। साइन थीटा आप इसका उलट कोसिकेंड, फिर कॉस थीटा इसका उलट सीकेंड थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा। 1 2 3 4 5 6 एक तो हमने अब फाइंड कर ली है, ये वाली, इसकी मदद से हमने बेस को फाइंड कर लिया है। तो ये तो हमारे पास सवाल में ऑलरेडी मौजूद थी। अब बाकी रह गई 5, 1 2 3 4 5, इनको हमने अब फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने लिखा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। साइन के बाद क्या आता है? कॉज। तो कॉज है कौ, यानी कायदा बटा वतर। ठीक है, तो बेस जो है हमारे पास यहाँ पर देखें 5 है, और हाइपोटेनियस क्या है 3, ये देखें ये 3। तो ये हमने कॉस भी फाइंड कर लिया। उसके बाद टेन थीटा, टेन है अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखें परपेंडिकुलर क्या है 2, ये हमने 2 लिख दिया। कायदा यानी बेस क्या है यहाँ पर 5, ये देखें ये 5। तो अब हम इनके माकूस भी फाइंड कर लेंगे। साइन का उलट है कोसिकेंड थीटा। तो अगर साइन हमारे पास देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। वो अगर 2/3 है तो ये हो जाएगा 3/2। हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है, परपेंडिकुलर 2 है। इसी तरह कोस का उलट भी हम फाइंड कर लेंगे। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस, क्योंकि कॉस था बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इनकी रकम भी उलट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर √5/3 है, यहाँ पर 3/√5 आ जाएगा। अब कॉट टेन का उलट है। टेन अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ 2/√5 है, तो यहाँ √5/2 आ जाएगा। अब देखें कि हमने सब ये थीटा के लिहाज से फाइंड किए हैं, जैसा कि सवाल में कहा था कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा, थीटा के लिहाज से फाइंड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो देखें कॉस इक्वल होता है कायदा बटा वतर के, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस 3 एंड हाइपोटेनियस जो कि सवाल में पहले से बता दी गई है वो है 4। अब हमने परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इसके अंदर हमें दे दिया गया है 4 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये बेस है, ये 3, तो ये भी हमारे पास मौजूद है। 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो इसकी जगह हम x का स्क्वायर लगा देंगे। 4 4 16, 3 3 9, 2 1 2। अब 9 उधर जाके ब्रैकेट के दूसरी तरफ माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे। 7 साइन कैपिटल अमाउंट का प्लस है, हम स्टार्ट में प्लस लगाते नहीं। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो यही आंसर आएगा। यहाँ 2 स्क्वायर रूट से कैंसर, x इज इक्वल टू √7, x क्या था परपेंडिकुलर, तो यहाँ हमने √7 लगा देना है। अब हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज रिमेनिंग फाइंड कर लेनी है। कॉज हमने फाइंड कर लिया, तो बाकी बच गया हमारे पास साइन थीटा, उसका उलट कोसिकेंट थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, और ये कॉस का उलट सीकेंट थीटा। तो साइन थीटा होता है आओ अमूद बटा वतर, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये √7/4। इसी तरह इसका उलट देख लें, कोसिकेंट थीटा, इसका उलट होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये रकम यहाँ पर उलट होकर आ गई, 4 यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर √7 ऊपर है, यहाँ पर नीचे। इसी तरह टैन थीटा हमारे पास आगे बराबर होता है अमूद बटा कायदा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर देखें यहाँ पर हमारे पास √7 है और बेस क्या है 3, तो देखें √7/3। इस तरह कॉट टैन का उलट है, तो यहाँ पर √7/3 है, तो ये 3/√7। सीकेंट थीटा देखें यहाँ पर अगर cos 3/4 है और बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो सीकेंट थीटा हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा और 4/3। तो हमारा सेकंड जो पार्ट था उसके भी हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली। अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो देखें tan इज इक्वल टू होता है अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/2, तो ये परपेंडिकुलर 1, बेस क्या है 2। तो इसमें हमने हाइपोटेनियस को फाइंड करना है। हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला फिर से लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमने हाइपोटेनियस चूँकि फाइंड करना है, देखें इसके अंदर कहीं पर हाइपोटेनियस नहीं है तो ये फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, ये परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर बेस 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 1 1 1, 4 + 1 5। तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x √5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5, इसलिए यही √5 आंसर है। तो ये क्या था हमने फाइंड करना हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हमने √5 लिख दिया, ये फाइंड हो गया। अब हम इसकी भी बाकी सवालों की तरह जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले साइन थीटा, फिर उसका उलट कोसिकेंट थीटा, फिर कॉस थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, यानी टैन हम पहले ही सवाल में हमें बता दिया गया। तो साइन थीटा में आपको पता है अमूद बटा वतर आता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ गया 1/5। इसी का उलट अगर हम देखते जाएं साथ ही, तो ये है कोसिकेंट थीटा, साइन का उलट, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस देखें √5 है, ये √5 आ गया, परपेंडिकुलर 1 का इक्वल है, तो ये भी 1 का इक्वल परपेंडिकुलर। अब cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये देखें बेस हमारे पास 2 है और हाइपोटेनियस ये √5 है, तो इसकी हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, यहाँ पर इसका उलट मालूम कर लेंगे हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर उलट होकर आ जाएंगे, √5 ऊपर और 2 यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे, क्योंकि ये इसके उलट होता है। अब कॉट थीटा देखें टैन में है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 1/2, यहाँ पर कॉट हो जाएगा उलट बेस ओवर परपेंडिकुलर, वहाँ 1/2 था तो यहाँ 2/1 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट 4 जो कि है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 के। अब देखें सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो जिसके नीचे अगर कोई रकम ना हो तो उसके नीचे क्या होता है 1। अब सीकेंट उलट होता है, ये देखें मैंने यहाँ लिखा है सीकेंट उलट होता है कॉस का, तो कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हो गया कॉट हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो जो हमें सवाल में रकम दी गई है वो है ये हाइपोटेनियस और बेस क्या हो गया फिर 1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हमने इसमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस दिया गया सवाल में 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, बेस 1 1 1 = 1, परपेंडिकुलर फाइंड करना है 2 1 = 2, 1 उधर जाके माइनस का, 9 में से 1 गया तो 8 बाकी बचता है, यह आ गया x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए ये वैसे होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखें यहाँ पर √8 के अगर हम फैक्टर ढूंढते हैं 8 के, तो 2 2 = 4, 4 2 = 8, ये 2 दफ़ा 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर और ये √2 कैसे, ये स्क्वायर रूट से कैंसर, 1 2 आ जाता है √रूट के बाहर और 1 आ जाता है अंदर, तो ये है हमारे पास √8 का आंसर जो कि है 2√2। तो ये अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड किया था, तो यहाँ हम लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह पर इसको x = 2√2। अब हमने इसकी भी बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को
फाइंड कर लेना है। तो हमने क्या मालूम किया था, सीकेंट थीटा, वो किसका उलट होता है, कॉस का। तो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा ये एक दूसरे के उलट है, मैंने इनको हमने सामने लिख दिया। कॉस थीटा हमने फाइंड करना है क्योंकि सीकेंट थीटा मालूम है। इसी तरह टेन थीटा फाइंड करना है एंड कॉट थीटा। तो साइन का उलट कोसिकेंट है। साइन इज इक्वल टू है अमूद बटा वतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ हम देख लेते हैं डायग्राम में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 2√2/3 और कोसिकेंट इसी का उलट है। तो 2√2 नीचे और 3 यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, उलट हो जाएगा इसके। कॉस काउ कायदा बटा वतर, कायदा हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस 3 है। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 2√2 परपेंडिकुलर है और बेस 1 है। टेन का उलट कॉट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस 1 है, परपेंडिकुलर 2√2। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2 होल का अंडर रूट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे क्योंकि हमने बेस की रकम वैल्यू अलहदा लिखनी है, परपेंडिकुलर के अलहदा। तो ये होल का √2 है, तो हम इसको अलहदा लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी ये अंडर रूट के अंदर ही हैं। तो देखें कॉट टेन का उलट है, मैंने यहाँ लिखा है, ये देखें टेन का उलट यानी अक अमूद बटा कायदा। तो कॉट हो जाएगा कायदा ओवर परपेंडिकुलर यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर अमूद। तो यहाँ पर बेस ओवर परपेंडिकुलर, अब बेस है √3, ये बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर √2, तो ये आ गया परपेंडिकुलर वाली जगह पे। अब हमने इसमें हाइपोटेनियस को फाइंड करना है, तो वो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम ला लगा के हम इसको हल कर सकते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस चूँकि फाइंड करना है, ये x आ जाएगा, बेस √3 है उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर √2 है उसका भी स्क्वायर, जो कि स्क्वायर फार्मूले में आते हैं। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, नहीं तो आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये √5 में ही रहेगा। तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास √5, x था हाइपोटेनियस की जगह पे, तो ये वतर हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इसका उलट कोसिकेंट, इसी तरह कॉस थीटा इसका उलट सीकेंट थीटा और टेन थीटा भी फाइंड करना, यानी कोट हमें सवाल में ये देखें दिया गया। अब हम आओ यानी अमूद बटा वतर, ये अमूद है, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे तो फिर ये अमूद है, ये वतर है और ये बेस है कायदा यानी कि। तो परपेंडिकुलर √2 और हाइपोटेनियस जो हमने फाइंड किया था √5 है। ये लिखने के बाद इसको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यानी 2/5 एक ही स्क्वायर रूट में, यहाँ पर दोनों में है, यहाँ पर हमने होल का कर दिया। इसी तरह कोसिकेंट थीटा इसी का उलट हो जाएगा कि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनियस √5 है, यहाँ √5 परपेंडिकुलर √2 है, तो यहाँ √2 और इसको भी हम होल के स्क्वायर रूट में लिख देंगे। अब कॉस थीटा फाइंड करना है, बेस ओवर ये इज इक्वल टू होता है काउ कायदा बटा वतर यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास √3 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस √5 है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे √3 ओवर √5 और इसको भी हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे। इसी का उलट देख लेते हैं, सीकेंट थीटा अगर कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। बेस यहाँ पर √3 है तो बेस √3, हाइपोटेनियस √5 है तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √5, इसको भी हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे। लास्ट इसका जो रेशियो हमने फाइंड करनी है वो है टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस आक यानी अमूद बटा कायदा के, तो परपेंडिकुलर √2 और बेस √3 इसको भी हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे, यही हमारा आंसर है।